नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रघु टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के संबंध में कोर्ट केस में सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई का किस तरह का आज का आर्डर जो है वो रिलीज हुआ है। आइए आज उस आर्डर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के जो जज थे वो ऑनेबल अश्वनी कुमार मिश्रा जी थे। आइए आज जो उनके द्वारा आज ऑर्डर रिलीज हुआ है उस ऑर्डर को देखते हैं। उसमें पॉइंट वाइज देखने का प्रयत्न करते हैं कि ऑर्डर कैसा और किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मैटर हैज़ बिन हर्ड ऑन डिफरेंट डेट्स एंड द इंटरिम रिपोर्ट ऑफ SIT इन केस नंबर 2 ऑफ 2021 हैज़ आल्सो बिन प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट। तो आज के ऑर्डर का जो मोटा मोटी है, अगर देखें तो सिंपल भाषा में देखा जाए तो आज का जो ऑर्डर है वो इस विषय पर इस बेस्ड है। उस ऑर्डर की थीम ये है कि जो SIT की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पहले ही रखी जा चुकी है, लेकिन कोई श्री अजीत कुमार सिंह हैं, लर्नड एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने बोला कि इन जो SIT रिपोर्ट है इसके अलावा भी कुछ जो कंटेंट है वो एग्जिस्ट करते हैं और जो सरकार है उसको एक काउंटर एफिडेविट अतिरिक्त से देने का मौका दिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग जो पेटिशनर्स हैं यानी कि जो याची हैं, उनके तरफ से जो लॉयर्स हैं, उन्होंने बोला कि जो सरकार है उसको ऑलरेडी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी यानी कि पर्याप्त समय दिया जा चुका है ताकि वो जो भी काउंटर है उसको फिल कर सकें। लेकिन इनके बावजूद जो जज साहब हैं उन्होंने एक लास्ट चांस देते हुए उनको एक समय दे रखा है और वो समय दिया गया है 8 तारीख 11 महीना 2021 कि इस डेट तक जो भी आपको SIT रिपोर्ट के अलावा जो भी मैटर अगर आपके एग्जिस्ट करते हैं उसको आप फिल कर दीजिए। और जो पेटिशनर्स के तरफ से जो लॉयर हैं उनको दिया गया है कि अगर वो 8 तारीख तक जो भी उनके एडिशनल मैटर हैं SIT रिपोर्ट के अलावा अगर वो दे देते हैं, उनको देना ही पड़ेगा। और तो उस पर जो कार्रवाई अपने वकील हैं यानी कि याचियों के वकील वो 12 तारीख तक उस पर जो है अपने जो उत्तर हैं उसको भी तैयार करके रख लें। और जो ये मैटर है वो 15 तारीख को फिर से एक फ्रेश मैटर के तौर पर फिर से दोबारा रखा जाएगा। और एक वार्निंग भी दी गई है जो आप लास्ट स्टेटमेंट में देख सकते हैं। इट इज़ मेड क्लियर दैट नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट वुड बी इंटरटेन्ड ऑन बिहाफ ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज। और जो जज हैं उनके तरफ से ये क्लियरली बोल दिया गया है कि अब कोई भी फर्दर रिक्वेस्ट किसी भी पार्टी से, या तो जो गवर्नमेंट का पक्ष रख रही है और या तो जो पेटिशनर्स यानी याचियों के तरफ से जो वकील हैं, तो इन दोनों लोगों की तरफ से अब कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो 15 तारीख पर जो सुनवाई होगी, भगवान करें भविष्य में 15 तारीख जो आने वाली है उसमें जो भी सुनवाई होगी, अब उस सुनवाई में कोई भी साक्ष्य दोनों भी पार्टियों की तरफ से अब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो भी कंटेंट थे, जो भी ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट थे, अब उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद से किसी भी पार्टी को कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। तो आई थिंक कि जो आने वाला 15 तारीख होगा वो अच्छा होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि जो भी आर्डर आना होगा अब उस आर्डर के तरफ जो अपना कोर्ट का डिसीजन है वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि बार बार जो गवर्नमेंट के साइड से जो एडवोकेट्स हैं वो समय लेते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इस तरह से जो अपने कोर्ट केस का डायरेक्शन है वो अब एक पॉजिटिव वे में जा रहा है। और इसमें कई लोग इस तरह के प्रश्न भी उठा रहे हैं कि हो सकता है कि एडिशनल लिस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जाएं। तो इस तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
जो अपना कोर्ट केस है, जो भी लोग इस परीक्षा से शुरुआत से जुड़े हैं उनको पूरी तरह से ये चीज़ क्लियर है कि गवर्नमेंट का पक्ष क्या हो सकता है और अपना पक्ष क्या हो सकता है। अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं अगर 8 तारीख में, तो जो भी वहाँ पर इलाहाबाद में जो नेतृत्व करता टीम है, जैसे माननीय रितेश तिवारी जी, हिमांशु और जो लोग भी टीम के सदस्य हैं, वो लोग ज़रूर उनसे मिलेंगे, क्योंकि 4 दिन का समय रहेगा, तो वहाँ पर चीज़ों को अच्छे तरीके से काउंटर किया जा सकता है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का जो केस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे पहले के ज़माने में स्वयंवर होता था, तो जिस तरह से स्वयंवर में ये चीज़ एक टास्क तय कर दिया गया कि आपको मछली की आंख में निशाना लगाना है, और अगर आपने तीर धनुष उठाया और उस मछली की आंख में आपने सही से निशाना लगा दिया, लेकिन उस निशाना लगाने के बाद आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो चीज़ मिल नहीं रही है, यानी कि जो विपक्ष है वो आपको उस चीज़ को देने से मना कर रहा है। जैसे वो आप में ये तरह तरह की खूबियाँ निकाल रहा है कि आपने शायद दूरबीन लगा लिया हो, या आपकी धनुष इस तरह से थी कि आपने ज़बरदस्ती का निशाना लगा लिया हो। तो ये केस उसी तरीके का है। सरकार ने परीक्षा करवाई, काफ़ी टफ परीक्षा करवाया, और उसमें जो भी सही कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया कि एग्ज़ाम को पास कर लिया। लेकिन अब जो सरकार है वो नियुक्ति देने में जानबूझ करके लेट कर रही है, और जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रताड़ित कर रही है। तो मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कोर्ट इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकियों से और बहुत ही सावधानी से समझेगा, और जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के हित में फैसला करेगा। ऐसा मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जो भी फैसला होगा वो अभ्यर्थियों के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि अगर अभ्यर्थी सही नहीं रहते तो वो कोर्ट में कभी नहीं जाते। अगर उन कुछ भी दाल में काला अभ्यर्थियों के साइड से होता तो कभी वो कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खड़खड़ाते। तो ऐसे में हम सभी का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ये है कि अफवाहों से और अनावश्यक की बात करने से, जो नेतृत्वकर्ता की टीम है उन पर सवाल उठाने से, बार बार ये कहने से कि ये वकील नहीं दूसरा वकील कर लिया जाए तो कुछ तेज़ी हो जाएगी। तो इस तरह की अनावश्यक और बेफिजूल बातों से बचना चाहिए, क्योंकि जो भी वकील हैं वो अपने आप में महारथी हैं, बड़े वकील हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के केस को पहली बार देख रहे होंगे। उनके पास इस तरह के केस हमेशा आते हैं, तो मुझे उन्हीं पर आगे विश्वास बनाना चाहिए और उनसे उम्मीदें करनी चाहिए कि जो भी हमारे केस का डिसीजन हो अभ्यर्थियों के हित में हो, और अभ्यर्थियों की निश्चित ही एक दिन अवश्य जीत होगी। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। और हाँ, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं कोई इस तरह से नहीं, हमेशा हर सब्जेक्ट पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा से मैं भी जुड़ा हूँ। इसलिए जो भी अपडेट मुझे इस भर्ती से, इस रिक्रूटमेंट से मिलता है उसी पर मैं वीडियो बनाने का प्रयत्न करता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप नीचे ज़रूर मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा, और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।